आज हम सुन रहे हैं मस्तराम बाबा की कथा का 5वां भाग। इस भाग में हम जानेंगे बाबा की दिनचर्या, उनका संयम और गांव के प्रति उनका सच्चा प्रेम। बाबा का जीवन एकदम साधा सुधा लेकिन पूरी तरह अनुशासित था। उन्होंने गांव में एक विशेष परंपरा शुरू की थी। हर दिन बाबा को भोजन देने की जिम्मेदारी एक घर की होती थी, यानी एक दिन एक घर से खाना आता, फिर अगले दिन दूसरे घर से, और इस तरह बारी बारी से पूरा गांव सेवा और पुण्य के इस कार्य में सहभागी बनता था। बाबा कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। अगर जिस घर की बारी होती और वहां से समय पर भोजन मिल जाता तो वो प्रेम पूर्वक ग्रहण करते, लेकिन अगर नहीं मिला तो बिना कुछ खाए ही दिन भर उपवास करते, बिना कोई शिकायत, बिना कोई क्रोध। लेकिन एक दिन कुछ असाधारण घटित हुआ। जिस दिन एक विशेष घर की बारी थी बाबा को भोजन देने की, उसी दिन उस घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाबा ने उस दिन भोजन नहीं लिया, बल्कि उस घर के शोक में डूबे परिवार की पीड़ा को अपने हृदय से अपनाते हुए उन्होंने उस मृत आत्मा के लिए पूरे 1 वर्ष तक तिलांजलि दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 13 दिनों तक केवल जल पीकर व्रत रखा और हर दिन उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहे। बाबा ने कभी न दिखावा किया न प्रचार, लेकिन उनका यह त्याग और करुणा गांव के हर व्यक्ति को भीतर तक छू गया। जहां बाबा निवास करते थे वह स्थान पहले बहुत डरावना माना जाता था। वहां सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों का बसेरा था, लेकिन बाबा की तपस्या और शांत ऊर्जा ने उस स्थान को एक पवित्र और सुरक्षित तीर्थ बना दिया। लोगों ने कई बार देखा कि सांप आकर बाबा के पास शांत भाव से बैठे रहते थे, मानो वे भी उनके शिष्य हों। बाबा ने कभी किसी को चोट पहुंचाई ना, किसी जीव को भगाया। प्रकृति भी जैसे बाबा के सामने झुक जाती थी। बाबा के पास बहुत से चेले थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से सेवा नहीं करवाई। अपना सारा काम खुद करते थे, भोजन बनाना, कुटिया की सफाई, पूजा पाठ, सब कुछ। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति आत्मनिर्भरता, सेवा और प्रेम में होती है। तो यह था मस्तराम बाबा का तपस्वी और करुणामय जीवन। अब अगली बार हम सुनेंगे भाग 6, जिसमें जानेंगे बाबा के चमत्कार और गांव में हुए अद्भुत परिवर्तन।